रख हौसला साथी, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो अपनी ताकत को पहचानो और इतनी जल्दी हार न मानो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने लगा हूं एक नन्ही सी चिड़िया की नन्ही कहानी। सुनो नन्ही सी चिड़िया की नन्ही कहानी, नहीं उसकी हिम्मत का था कोई भी सानी। और मजे की बात यह है कि आप में से बहुतों ने अपने बचपन में यह कहानी सुनी होगी या भाई पढ़ी होगी। और कहानी के बाद हम साथ में करेंगे इस चिड़िया से मिली सीख और रियलाइजेशन के लिए, अपनी भीतरी शक्ति को जागृत करने के लिए एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर भी। तो बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, सुनिए और थोड़ी सी बहादुरी दिखाते हुए आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताएं कि आपने कहानी पढ़ी या सुनी थी और आज आपकी लर्निंग क्या रही इस वीडियो से। ओके, एक थी नन्ही चिड़िया द स्पैरो। सॉरी, मैं कैप्टन जैक स्पैरो की बात नहीं कर रहा हूं, आपके जॉनी डेप की नहीं। ये तो मैं प्यारी सी छोटी सी चिड़िया की बात कर रहा हूं जो अपने हक के लिए आवाज उठा रही थी। इसका एक अनाज का दाना एक पेड़ के कंदरे में फंस गया था। होते हैं ना बड़े बड़े पेड़ों में वो छोटे बड़े छेद से गुफाएं सी छोटी छोटी सी लगती हैं, गांठें पड़ी होती हैं। अब इसका दाना उसमें फंस गया, बहुत कोशिश की, निकाल नहीं पाई। फिर चिड़िया ने पेड़ से रिक्वेस्ट की कि उसका वो दाना दे दे, लेकिन पेड़ भला उस छोटी सी चिड़िया की बात कहां सुनने वाला था। थक हार के चिड़िया उड़ गई और बढ़ई के पास पहुंच गई। वहां उसने बढ़ई से वही रिक्वेस्ट की कि तुम उस पेड़ को काट दो क्योंकि वो मेरा दाना नहीं दे रहा है। और वही बात, एक दाने के लिए बढ़ई कहां पेड़ को काटने वाला था, उसने मना कर दिया। चिड़िया उदास और दुखी। अब वो चिड़िया वहां के राजा के पास पहुंच गई। देखा, अपनी चीज के लिए चिड़िया की कोशिशें, कुछ पाने के लिए जज्बा तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो चिड़िया राजा के पास पहुंच गई और उसने राजा से कहा कि राजा राजा, पेड़ दाना देता नहीं, बढ़ई पेड़ काटता नहीं, चिड़िया बेचारी क्या करे, तुम बढ़ई को सजा दे दो, मेरी मदद करो राजा राजा। लेकिन राजा ने उस नन्ही सी चिड़िया को डांट कर भगा दिया। कहां एक दाने के लिए वो उस तक पहुंच गई है। पर हमारी बड़ी बहादुर मजबूत इरादों वाली चिड़िया हार मानने वाली नहीं थी। अब वो उस महावत के पास पहुंच गई जो राजा का हाथी चलाता था और उससे बोली कि अगली बार जब राजा उसके हाथी की पीठ पर बैठेगा तो तुम उसे गिरा देना। महावत बोला, चल भाग शैतान चिड़िया, मैं क्यों गिराऊं राजा को। चिड़िया बोली, क्योंकि पेड़ दाना देता नहीं, बढ़ई पेड़ काटता नहीं, राजा बढ़ई को सजा देता नहीं, चिड़िया बेचारी क्या करे, तुम मेरी मदद करो, राजा को गिरा दो हाथी से। पर महावत ने भी चिड़िया को डांट डपट कर भगा दिया। लेकिन नन्ही चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। अब वो सीधी हाथी के पास ही पहुंच गई और उससे बोली, पेड़ दाना देता नहीं, बढ़ई पेड़ काटता नहीं, राजा बढ़ई को सजा देता नहीं, महावत राजा को गिराता नहीं, चिड़िया बेचारी क्या करे, तुम मेरी मदद करो। और उसने अपना अनुरोध उसको बताया, दोहराया कि अगली बार जब महावत तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि वो राजा को गिराने को तैयार नहीं है। अब हाथी बिगड़ गया। उसने कहा, ए छोटी सी नन्ही चिड़िया, मैं क्यों गिराऊं अपने मालिक को, और तू इतनी सी बात के लिए मुझे महावत और राजा को गिराने की बात सोच भी कैसे सकती है। चिड़िया को थोड़ा सा गुस्सा आया, मायूस भी हुई। और अब चिड़िया आखिर में एक चींटी के पास पहुंच गई और उससे अपना वही अनुरोध दोहराकर कहा कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ। चींटी भी चौड़ी हो गई। उसने भी चिड़िया से कहा, चल भाग यहां से। बढ़ी आई हाथी की सूंड में घुसने को बोलने वाली। अब चिड़िया जो अभी तक रिक्वेस्ट कर रही थी, उसे अब गुस्सा आ गया। उसने रौद्र रूप धारण कर लिया, एकदम 7वें आसमान पर उसका गुस्सा। वो बोली, खबरदार चींटी, मैं चाहे पेड़
बढ़ई, राजा, महावत और हाथी का कुछ ना बिगाड़ पाऊं, पर याद रख, तुझे तो अपनी चोंच में डालकर खा ही सकती हूं। तू मेरी बात मानेगी कि नहीं? अब भैया चींटी तो डर गई। वो भागकर हाथी के पास पहुंच गई। हाथी समझ गया कि भाई शामत आने वाली है। देखा, अपनी अपनी जगह हम सब बहुत ताकतवर होते हैं, कोई कम नहीं होता। तो हाथी अब भागता हुआ महावत के पास पहुंचा और चिड़िया साथ साथ। महावत हाथी के तेवर और चिड़िया को साथ में देखकर सब समझ गया। वो सीधा राजा के पास पहुंचा और बोला, हुजूर, चिड़िया का काम कर दीजिए, वरना हाथी मुझे गिरा देगा, और अपनी जान बचाने के लिए मैं क्या करूं, वो आपको भी गिरा देगा। राजा ने चिड़िया को देखा और सारी बात समझ में आ गई, और फौरन उसने बढ़ई को बुला भेजा। उसने कहा, ये नन्ही चिड़िया जो कह रही है उस पेड़ को जल्दी से काट दो, अगर नहीं काटा तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। राजा का ऑर्डर। बढ़ई अपना आरा लेकर पहुंच गया पेड़ के पास। बढ़ई और उसके आरे को देखते ही पेड़ अब बिलबिला उठा, मुझे मत मारो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मैं चिड़िया का दाना लौटा दूंगा। और उसने चिड़िया का दाना वापस कर दिया। चिड़िया आई, फिर उसे उसने अपना दाना पकड़ा और चली गई, और जाते जाते सबको थैंक यू भी बोल गई। और आपको कहानी में मजा आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे तो थैंक यू आपकी तरफ से मेरे को, और मेरी तरफ से आपको हो जाएगा। और बड़ा थैंक यू चाहिए तो साथ में कमेंट भी कर दो जी। वीडियो को शेयर भी कर लो अपने प्यारे से बच्चों और बड़ों सभी के साथ। तो देखो साथियों, आपको अपनी ताकत को तो पहचानना ही होगा। भले आप छोटी सी चिड़िया की तरह छोटे होंगे, लेकिन ताकत की कड़ियां कहीं ना कहीं आप जोड़ ही सकते हैं। बस आपको अपनी कोशिशों में कमी नहीं करनी है, अपनी क्षमताओं को पहचान कर उन पर काम करना है, क्योंकि हर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, बशर्ते आप अपने हक की लड़ाई से घबराएं नहीं। और अगर आप किसी काम के पीछे पड़ ही जाएंगे, वो काम होकर ही रहेगा। और देखिए, हिम्मत, लगन, दृढ़ निश्चय, यही तो है हमारी ताकत। तो कुछ हासिल करने के लिए मौसम नहीं, बस मन चाहिए, साधन भी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और आइए अब मिलकर करें प्यारी सी छोटी सी एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर। और तरीका अब आप सबको मालूम ही होगा। अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड, दिल पर रख लेंगे, हौले हौले से उसे सहलाते रहेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं डस्टर से, या फिर प्रार्थना मुद्रा में हाथ जोड़ लेंगे। आंखें बंद रहेंगी, चेहरे पर भरोसे भरी मुस्कुराहट रहेगी, और आप मेरे साथ साथ दोहराकर ये प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा हाँ, अगर आपको वीडियो में प्रैक्टिस के दौरान एड्स की समस्या आती है कि ऐड आ जाते हैं, तो प्लीज आप एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कर लेंगे तो बिना इंटरनेट के भी वीडियो चलती रहेगी, जितनी मर्जी बार चलाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। दाहिना हाथ दिल पर, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। बोलिए मेरे साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी यूनिवर्स, मैं अपने भीतर की शक्तियों को नहीं पहचान सका, अपने को कमतर आंकता रहा, डरता रहा कुछ भी करने से पहले। अपने को कमजोर और छोटा समझने के लिए आई एम सॉरी। अपने निर्णय पर पूरे यकीन से काम न करने के लिए आई एम सॉरी। टालम टोल करते रहने के लिए आई एम सॉरी। अपनी शक्ति भर कोशिश ना करने के लिए मैं माफी चाहता हूं। सही समय पर सही निर्णय ना ले पाने के लिए मैं माफी चाहता हूं। और धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे इतना अवेयर, इतना जागरूक बनाने के लिए। थैंक्स मुझे ये अनुभव कराने के लिए कि शक्ति तो मुझ में भी तमाम है, मुझे उन्हें पहचानने की जरूरत है, मुझे उन्हें जानकर उन पर काम करने की जरूरत है। मुझे यह बताने के लिए
कि मैं सबसे नहीं तो बहुतों से ज्यादा समर्थ हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे अपने आप पर यह भरोसा दिलाने के लिए। वैसे मैं अपनी कमजोरियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मुझे निडर और साहसी बनने की प्रेरणा देती हैं, सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि हाँ, मुझे और हौसला रखना चाहिए। थैंक्स यूनिवर्स, मुझे ये सिखाने के लिए कि मैं अपनी हिम्मत से, सकारात्मक सोच की शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकता हूं। एंड आई लव ऑल माई वीकनेस। ये मेरी अपनी भावनाएं हैं, अपनी सोच, जिसे मैं कभी भी छोड़ सकता हूं, बदल सकता हूं, क्योंकि मैं तय करता हूं मुझे कमजोर बने रहना है या मजबूत। और मैं पूरे प्यार और सम्मान के साथ अपनी सभी कमजोरियों को त्याग देता हूं। रिलीज रिलीज रिलीज। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब एक लंबी गहरी सी सांस लेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, तेज तेज रगड़ेंगे। और अब इस ऊर्जा को, इस गर्माहट को अपने हाथों की अपनी आंखों पर, माथे पर, चेहरे पर फिराएंगे, गर्दन पर हाथ फिराएंगे और धीमे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। जी हाँ साथियों, कैसा महसूस किया इस चिड़िया की प्रेरणा से होपोनोपोनो प्रेयर करके? अगर आपको अच्छा लगा, आपको सुकून मिला, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।